ओलंपियाड एग्जाम 2025-26 के लिए छात्रों के रजिस्ट्रेशन के जो ऑप्शन है वो आरएसके एमपी पोर्टल पर दे दिए गए हैं, जिनसे शिक्षक अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। साथ ही इसमें शिक्षक अपना स्वयं का भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउजर में आरएसके एमपी पोर्टल को ओपन करना है। इसे ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें rskmp.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम लॉगिन पेज पर आएंगे, जहां पर हमें अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। पासवर्ड जनरली शिक्षक का जो डेट ऑफ बर्थ है वो होता है, तो वो फिल कर दें। यदि आपने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया है तो, और पासवर्ड चेंज कर लिया तो जो भी आपने अपना पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड इसमें फिल कर सकते हैं। इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया है इसे आपको सेम फिल कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहां ओलंपियाड 2026 लिखा हुआ है। सिंपली इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में यदि शिक्षक अपना रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो पहला ही ऑप्शन इसमें दिया गया है इंग्लिश WPC, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो साइड में टीचर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है। इसके अतिरिक्त इसका जो स्टेटस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब यदि आप मोबाइल से कार्य कर रहे हैं और मोबाइल में सारे जो ऑप्शन हैं जो दिखाई दे रहे हैं वो ना आए, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें आपको मोबाइल के राइट कॉर्नर पर जो 3 डॉट दिखाई देंगे इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद में आप सभी ऑप्शनों को देख पाएंगे। अब जैसे हमें छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है तो इसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में थोड़ी सी प्रोसेस होगी और फिर कुछ ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने होंगे। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर पेज ओपन हो गया है, जहाँ सबसे पहले तो हमें कक्षा का चयन करना होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि कक्षा 2 से 8 तक के जो छात्र हैं इनका रजिस्ट्रेशन इसमें होता है। अब मान के चलते हैं जैसे कक्षा 5 के छात्र का हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो कक्षा 5 सेलेक्ट करें और शो पर क्लिक कर दें। जैसे हम शो पर क्लिक करेंगे संबंधित कक्षा में जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम नीचे आ जाएंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि इसमें स्टूडेंट डिटेल में कोई भी डिटेल नीचे नहीं आ रही है। तो इस समस्या के लिए क्या करना है, तो इसके लिए आपको डेटा को सिंक करना होगा। डेटा कैसे सिंक करें इसे समझ लेते हैं। डेटा सिंक करने के लिए फिर से आपको ओलंपियाड 26 जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, और इसमें आप देखेंगे कि स्टूडेंट डेटा सिंक विथ शिक्षा पोर्टल, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी। अब यहाँ पर जो आपका यूडाइस कोड है वो आ चुका है। यहाँ से आप क्लास वाइज डेटा सिंक कर सकते हैं, या सभी कक्षाओं का डेटा सिंक करना हो तो इसे ऑल पर रहने दें और सिंपली सिंक स्कूल डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो जैसे हमने डेटा सिंक किया है, सिंक करते समय थोड़ी प्रोसेस हो रही है, और प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पर अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब जो छात्र हैं वो आरएसके एमपी पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेंगे, तो इसे हम ओके कर देते हैं। आपको वेट करना है सक्सेस होते तक। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिर से ओलंपियाड 26 इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको कक्षा का चयन करना है, तो हम फिर से उसी कक्षा का चयन करेंगे जिसमें डेटा शो नहीं हो रहा था। हालांकि हमने डेटा जो है वो सभी कक्षाओं का सिंक कर लिया है। तो इसके लिए यहाँ पर कक्षा चयन का ऑप्शन आ गया है। हम कक्षा 5 यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और शो पर क्लिक करेंगे। जैसे हम शो पर क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी शाला में जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम आ गए हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए करना क्या है, सिंपली जो एक्शन का आइकॉन बना हुआ है इसके नीचे जो राइट का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख लें कि जिन छात्रों का आपको रजिस्ट्रेशन करना है उनके नाम के सामने जो राइट का आइकॉन बना हुआ है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम एक छात्र का क्लिक करते हैं, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और छात्र की जो डिटेल है वो यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगी। अब यहाँ पर करना क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करें। जैसे इसमें छात्र का नाम लिखा हुआ है, यदि इसमें कोई त्रुटि है तब आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डेट ऑफ बर्थ में आप करेक्शन कर पाएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए कैलेंडर ओपन हो जाएगा। साथ ही जो कक्षा दी गई है तो कक्षा फ्रीज रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि छात्र दिव्यांग है तो यहाँ से आपको ऑप्शनों का चयन करना होगा। यदि आप यस करते हैं तब दिव्यांगता की जो कैटेगरी है वो आपको बताना होगा। चूंकि छात्र दिव्यांग नहीं है तो हम नो रहने देते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आप देखेंगे कि जो जेंडर है वो आप यहाँ से चयन कर सकते हैं, मेल है फीमेल है। यदि त्रुटिपूर्ण है तो यहाँ से आप चयन कर लें। कैटेगरी में आप चयन नहीं कर पाएंगे। फादर्स नेम और मदर्स नेम आप बदल पाएंगे। इसके अतिरिक्त पेरेंट्स का यदि मोबाइल नंबर हो तो आप यहाँ पर जरूर फिल कर दें, और यदि नहीं है तो मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास में पेरेंट्स के मोबाइल नंबर होते हैं तो यहाँ पर आप फिल करें। अब छात्र का जो माध्यम है
किस माध्यम में छात्र परीक्षा देगा वो माध्यम यहाँ से चयन कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो 4 माध्यम इसमें आएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी। तो जो भी माध्यम हो छात्र का वो चयन करें और सिंपली नॉमिनेट इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर का एक एरर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टार नहीं बना है रेड में, लेकिन फिर भी अनिवार्य कर दिया गया है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, हमारे पास में मोबाइल नंबर नहीं है तो 10 टाइम हम इसमें 9 फिल करके देखते हैं और इसके बाद में नॉमिनेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सत्यापन का एक मैसेज आएगा कि मैं इस विद्यार्थी को ओलंपियाड 2025-26 के लिए अपने विद्यालय से नामांकित चयनित करता हूं या करती हूं। तो आपको यस वेरीफाइड इट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब छात्र को जिसको आपने चयनित किया है उसके नाम के ऊपर ग्रीन कलर की जो पट्टी है वो बनकर आ जाएगी। तो आप स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं कि इस छात्र का हमने जो रजिस्ट्रेशन है वो किया है। या फिर इसकी रिपोर्ट जो है वो भी आप चेक कर पाएंगे। रिपोर्ट कैसे चेक करें, तो इसके लिए ओलंपियाड 2026 इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और रजिस्टर्ड स्टूडेंट लिस्ट इस ऑप्शन को ओपन करके आप क्लास वाइज चेक कर सकते हैं कि आपने किन किन छात्रों का चयन किया है ओलंपियाड के लिए। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।